पीटीआई मेंबरान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल किया। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को जुडिशल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। अरकान में वकास अकरम शेख, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर और अहमद चट्ठा शामिल। जुबैर खान वजीर, शाह आहद खटक, सैयद नसीम अली शाह, शेर अफजल मरवत और यूसुफ खान भी शामिल। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी मास्क लगाकर ऐवान पहुंच गए। इजहार ख्याल करते हुए बोले, मुझे कोरोना की अलामात का खदशा है, अभी टेस्ट नहीं करवाया। अपोजिशन रहनुमा बोले, इनको कोरोना हो गया है। हुकूमती अरकान ने कहा, इनको बाहर निकाले, इनसे हमें खतरा है। डिप्टी स्पीकर बोले, आप हमें डरा रहे हैं, आपको अभी वापस चले जाना चाहिए। जाते हुए अपोजिशन वालों से मिलकर जाएं। अवैस लगारी ने कहा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब को तो गले मिलकर जाऊंगा। अवैस लगारी उमर अयूब की तरफ बढ़े और वापस चले गए। अवैस लगारी के वापस जाने पर ऐवान में कह रहे, सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना काबिल कबूल नहीं। आइन और कानून तोड़ने वालों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आईजी ने कहा, जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामान पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? इनकी नालायकी देखें, एक मरहूम शख्स को मुकदमे में नामजद कर दिया। हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें? ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली मीन गंडापुर के बयान पर माफी की जरूरत नहीं। कवानीन में तरमीम का इस्तेहकाक पार्लियामेंट को है। मुल्क के सियासी मामलात पर इत्तफाक राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जिन पर इत्तफाक राय हो वो चीजें आगे चलेंगी। जिन कवानीन पर सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बैठ कर बात की जाएगी। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्तगुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा? वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस्तदा है कि पहले दरख्वास्त पर एतराज़ात का फैसला कर लिया जाए। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा, दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। बानी पीटीआई के सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने डीआईजी ऑपरेशंस और मुतल्लिका एसपी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। आईजी की क्या जिम्मेदारी है? इस्लामाबाद में चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं। अगवा के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे कराती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया, गुज़िश्ता समाअत पर एसपी ने शेर सुनाया था और कहा था कि मामला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, जब जराइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शेर व शायरी ही करेंगे। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान। कहा, कोई परवाह नहीं, मेरे लोगों का खून बह रहा है, कब तक बर्दाश्त करूंगा? वक्त भेजूंगा, बैठकर बात करूंगा और मसला हल करूंगा। आप अपनी पॉलिसीज अपने घर में रखें। वज़ीर आला ने मजीद कहा, 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बहुत सख्त है। मैंने कहा, लहजा नरम कर लूंगा लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। सर कटवा दूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा और पूछूंगा। मैं आवाज ऊंची करूंगा और निकलूंगा। ना चापलूस हूं और ना गुलाम। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं।
अली अमीन गंडापुर खुद बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। इनके एस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं। बानी पीटीआई समझते हैं कि ये राबते उनके काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की क़यादत खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। गंडापुर चार दीवारी में अलग जबान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौला जट बन जाते हैं। जब लतीफ बोले अली अमीन गंडापुर मुंह छुपाए बैठा है, क्यों नहीं मुंह खोलते? 8 घंटे कहाँ गायब रहे? आज का नूरी नत अली अमीन गंडापुर की शक्ल में पीटीआई का मीर जाफर और मीर सादिक साबित होगा। इदारों में बैठे कई लोग पहले और अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना काबिल कबूल नहीं। आइन और कानून तोड़ने वालों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आईजी ने कहा जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामान पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? इनकी नालायकी देखें। एक मरहूम शख्स को मुकदमे में नामजद कर दिया। हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें? ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी की जरूरत नहीं। कवानीन में तरमीम का इस्तेहकाक पार्लियामेंट को है। मुल्क के सियासी मामलात पर इत्तफाक राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जिन पर इत्तफाक राय हो वो चीजें आगे चलेंगी। जिन कवानीन पर सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बैठ कर बात की जाएगी। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा? वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा इस्तदा है कि पहले दरख्वास्त पर एतराज़ात का फैसला कर लिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। बानी पीटीआई के सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने डीआईजी ऑपरेशंस और मुतल्लिका एसपी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। आईजी की क्या जिम्मेदारी है? इस्लामाबाद में चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं। अगवा के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे कराती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया गुज़िश्ता समाअत पर एसपी ने शेर सुनाया था और कहा था कि मामला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा जब जराइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शेर व शायरी ही करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में किससे मुलाकात की, इसके बारे में वो खुद ही बताएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का जीएनएन को खुसूसी इंटरव्यू। बोले स्पीकर की तजवीज़ पर पार्लिमानी कमेटी में बैठने को तैयार हैं, लेकिन दीगर जमातों को भी आइन की पासदारी को यकीनी बनाना होगा। जलसे की इजाजत लेने के बावजूद पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इदारों और वफाकी इदारे में मिसट्रस्ट की सूरत हाल है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जमानत की दरख्वास्त पर जल्द फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। दरख्वास्त में सदा की गई है कि स्पेशल जज सेंट्रल को जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर जल्द फैसले का
हुक्म दिया जाए। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, बताइएगा इस मुताल्लिक। जी बिल्कुल, पानी पीछे आया बुशरा बीबी के नए तोशाखाना 2 केस में जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला है। पानी पीछे आया बुशरा बीबी का जमानत दरख्वास्त पर फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें ये सजा की गई है कि स्पेशल जज सेंटर को जमानत बाद गिरफ्तारी पर जज फैसले का जो है वो हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में रियासत इंसाफ अदालत और स्पेशल जज सेंटर को फरीक बनाया गया है और उसमें ये सजा की गई है कि दरख्वास्त पर जल्द जमानत पर जो है वो फैसला किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए इदरीस।